2025 के आईपीएल में देखेगी नई नवेली आरसीबी। मुंबई ने भी कर ली है तैयारी रोहित शर्मा के हवाले से। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1310वां एपिसोड। आज 30 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना दोस्तों, तो आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर शिखर धवन को लेकर आ रही है दोस्तों। शिखर धवन ने आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये रिपोर्ट कल से ही वायरल हो रही है और इसके पीछे है आईपीएल का एक बहुत बड़ा नियम। रिसेंटली दोस्तों 4 दिन पहले शिखर धवन ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। उस समय उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन रिसेंटली उन्होंने लेजेंड लीग क्रिकेट के लिए हामी भर दी है और गुजरात जायंट्स की टीम में शिखर धवन क्रिस गेल के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसी परिस्थिति में कंफर्म हो गया है कि वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। दरअसल आईपीएल का ये नियम और बीसीसीआई का ये नियम कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी दुनिया की दूसरी किसी भी लीग में खेलता है तो उसे सबसे पहले आईपीएल में संन्यास लेना पड़ेगा। हमने पहले भी देखा कि वही प्लेयर लेजेंड लीग क्रिकेट में खेलते हैं जो आईपीएल से भी संन्यास ले चुके हों। तो हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के लेकर ये जो नया नियम बना हुआ है, लगभग जब से आईपीएल शुरू हुआ तब से ये नियम है। उसके कारण शिखर धवन अगर लेजेंड लीग क्रिकेट में खेलते हैं तो उन्हें आईपीएल से संन्यास लेना पड़ेगा और यहां से एक तरह से कंफर्म हो गया है कि शिखर धवन आईपीएल भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो सितंबर में होने वाली लेजेंड लीग क्रिकेट खेलने वाले हैं। नियमानुसार शिखर धवन का आईपीएल से भी संन्यास हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो भैया ये खबर आ रही है रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग के हवाले से। रिलायंस की एजीएम में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई। लगभग 62 करोड़ इंडियंस, जी हाँ 62 करोड़ हिंदुस्तानी जियो सिनेमा पर गए और वहां जाकर उन्होंने आईपीएल को देखा। 38% इंक्रीज हुआ प्रीवियस सीजन से। इस साल 2024 के आईपीएल में 2023 की तुलना में लगभग 38% ज्यादा इंडियंस गए और जियो सिनेमा ने रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि टीवी के रिकॉर्ड भी इतने बड़े नहीं रहते। 62 करोड़ तो टीवी पे नहीं गए जितने भैया जियो सिनेमा पर जाकर आईपीएल देखकर आए। ये पता लगाता है दोस्तों, यहां से पता लगता है कि कितनी प्राथमिकता हो गई है अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की और मोबाइल फोन ने किस तरह से टीवी को एक कोने में कर दिया है। और आप बताओ ना कमेंट बॉक्स में, आपने स्टार स्पोर्ट्स पे देखा था या जियो सिनेमा पर? अपनी राय, अपना फेवरेट जगह बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की से बात करते हैं। दिनेश कार्तिक दोस्तों भी लेजेंड लीग क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। साउथर्न सुपरस्टार की टीम में उन्होंने भी अपना नाम कंफर्म करा दिया है। 20 सितंबर से लेजेंड लीग क्रिकेट जो है वो खेला जाएगा। भारत के 3 अलग अलग वेन्यू में ये लेजेंड लीग क्रिकेट खेला जाएगा। कई बड़े सितारे इसका हिस्सा होंगे, जैसे सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक, शिखर धवन, क्रिस गेल। तो बड़े बड़े नाम हमें लेजेंड लीग क्रिकेट में दिखने वाले हैं। दरअसल कल लेजेंड लीग क्रिकेट की नीलामी थी जिसमें इसुरु उडाना सबसे महंगे बिके। उन्हें 57 लाख रुपए एक सीजन के मिले। लेजेंड लीग क्रिकेट क्या है ये समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो प्लेयर है दुनिया भर के जो रिटायर हो जाते हैं वो इसमें आकर खेलते हैं। कुछ रिटायर नहीं भी होते वो भी खेल सकते हैं। अगर मैं इंडियन प्लेयर्स की बात करूं तो इस लीग में खेलने के लिए आपको आईपीएल से, इंटरनेशनल क्रिकेट से और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि धवन का भी रिटायरमेंट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो बहुत बड़ी खबर हिंदुस्तानी क्रिकेट के हवाले से निकल कर आई है और जो काम बीसीसीआई भी नहीं कर पाया दोस्तों वो अब लेजेंड लीग क्रिकेट वाले करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भैया देखो 16 अक्टूबर को फाइनल होने वाला है लेजेंड लीग क्रिकेट का और ये फाइनल मैच श्रीनगर कश्मीर में खेला जाएगा। हम लगातार देख रहे हैं लंबे अरसे से कश्मीर में मैचेस नहीं हुए हैं और एक इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट के मैचेस तो आज तक कश्मीर में नहीं हो पाए सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन लेजेंड लीग क्रिकेट की है जो ये लीग आने वाली है, ये पहली ऐसी लीग होगी जो अपना फाइनल श्रीनगर में खेलेगी और एक नया रिकॉर्ड, एक नए रास्ते श्रीनगर के लोगों के लिए भी खुलेंगे क्रिकेट में। आपको बता दूं दोस्तों कि जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से श्रीनगर में और जम्मू में बहुत ज्यादा क्रिकेट हुआ नहीं है और इस लीग के बाद क्रिकेट के दरवाजे अगर खुलेंगे तो ये श्रीनगर के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। तो कश्मीर में भी दोस्तों अब हमें लेजेंड लीग क्रिकेट दिखने वाला है और ये अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है हमें आईपीएल के कुछ मैचेस भी कश्मीर में दिख जाए और मैं तो चाहता हूं यार 1-2 मैचेस तो कश्मीर में होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी सुंदर जगह के बीच स्टेडियम में मैचेस होंगे, उसको देखने का मजा ही कुछ अलग होगा। आगे बढ़ते हैं, 5वीं रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं।
ये खबर आ रही रवि अश्विन के हवाले से। रविचंद्रन अश्विन ने नीलामी में आरटीएम कार्ड को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि वो आरटीएम कार्ड को आईपीएल ऑक्शन में सपोर्ट नहीं करते। उनके हिसाब से नीलामी में आरटीएम कार्ड नहीं होना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया। उन्होंने कहा इट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्लेयर, ये खिलाड़ी की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। रवि अश्विन के अनुसार अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जो नीलामी में आता है, मान लीजिए लेट्स से सूर्या यादव, और सूर्या यादव के ऊपर अगर कोई आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल मुंबई इंडियंस करने की प्लानिंग में होती है, तो बाकी टीमों को ये पहले से ही पता होता है कि यार इस खिलाड़ी के ऊपर तो आरटीएम कार्ड का यूज होगा, तो टीमें उस पर्टिकुलर खिलाड़ी के ऊपर फिर बहुत ज्यादा बिडिंग करती नहीं है। एंड दैट्स व्हाई प्लेयर को अपनी असली वैल्यू नीलामी में नहीं मिल पाती है। मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल ही था। सूर्या यादव मान लीजिए एग्जाम्पल है, अगर वो 20 करोड़ में बिकने वाले होंगे तो वो 12 में ही बिक जाएंगे, क्योंकि बाकी टीमें पचेगी नहीं उस खिलाड़ी में, जब आपको पता है कि मुंबई को आरटीएम कार्ड के जरिए ने लेना ही है। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों रवि अश्विन कह रहे हैं कि भैया ये जो खिलाड़ी की वैल्यू घटती है आरटीएम कार्ड के जरिए घटती है, इसलिए ये होना नहीं चाहिए। बाकी इस पर आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में बताओ, आपके हिसाब से नीलामी में आरटीएम कार्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। टीमों की दृष्टि से तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी पुरानी टीम पूरी स्क्वाड बन जाती है। क्या खिलाड़ी की दृष्टि से ये जरूरी है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि प्लेयर तो जहां ज्यादा पैसे मिलेगा वहां जाकर खेल सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो अपनी पुरानी टीम में ही जाकर खेले। और अश्विन जो बोल रहा है उस पर भी अपनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो कैरेबियन प्रीमियर लीग शुरू हो चुकी है, आज पहला मैच खेला गया, तो आप जरूर देखना दोस्तों कैरेबियन प्रीमियर लीग को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टिम डेविड, जेसन रॉय, रसल ब्रावो, नरीन पोलार्ड, क्लासन प्लेसिस, नॉटजी, हेटमायर, तीक्ष्णा, डीकॉक, मिलर सभी लोग एक्शन में दिखने वाले हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आईपीएल के बाद बहुत सारे लोग बिग बैश लीग को दुनिया की सबसे बड़ी लीग बताते थे, कुछ लोग पीएसएल बोलने लगे, लेकिन मेरे हिसाब से सीपीएल आईपीएल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। क्योंकि अगर हम विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता की बात करें तो शायद बिग बैश में भी इतने विदेशी प्लेयर्स उपलब्ध नहीं रहते जितने यहाँ सीपीएल में रहते। इसका रीजन है, बिग बैश लीग में दोस्तों हर टीम की प्लेइंग 11 में हर मैच में 2 से ज्यादा विदेशी प्लेयर आप नहीं खिला सकते, बाकी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स होना जरूरी है। लेकिन सीपीएल में नियम अलग है, एंड दैट्स व्हाई सीपीएल में ज्यादा तगड़े विदेशी प्लेयर्स दिखते हैं। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों आई थिंक आईपीएल के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी लीग सीपीएल है। आप बताओ आपके हिसाब से दुनिया की 3 बड़ी लीग कौन सी है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो 2025 में नई नवेली आरसीबी की टीम दिखने वाली है। क्या क्या होने वाला है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में किस तरह के बदलाव एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और क्या क्या बदलाव लगभग हो चुके हैं वो देख लेते हैं। पहली चीज तो जो हो गया बदलाव वो ये है कि दिनेश कार्तिक जो है वो मेंटोर बन गए हैं, बैटिंग कोच बन गए हैं, तो वो नए रोल में नजर आएंगे, एज ए प्लेयर वो नहीं दिखेंगे। दूसरा बड़ा बदलाव यह है दोस्तों कि हमें ना ग्रीन दिखने वाली है ना मैक्सवेल दिखने वाले, दोनों रिलीज होने वाले। मैक्सवेल ने तो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से आरसीबी को अनफॉलो भी कर दिया है, तो ये खबर भी अब लगभग कंफर्म है कि कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल दोनों रिटेन नहीं होने वाले, और ना ही इनको अब अगले साल देखना चाहती है आरसीबी की टीम, तो ये दोनों हमें नहीं दिखेंगे। तीसरी चीज क्या होगी? विराट कोहली को प्लेसिस के ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। फाफ डू प्लेसिस की कप्तानी का अंतिम चरण होगा। 40 साल के प्लेसिस हो चुके हैं, आरसीबी को अपने भविष्य के कप्तान की आवश्यकता है। अगर सूर्या या रोहित में से कोई एक भी नीलामी में आता है तो आरसीबी अब इन दोनों को टारगेट करेगी। क्यों? क्योंकि केएल राहुल अब नहीं आ रहे हैं, कंफर्म आ गया है एलएसजी के हवाले से, केएल राहुल वहां रिटेन हो रहे हैं। तो आरसीबी का अब नई नजर किस पर जाएगी? या तो सूर्या नीलामी में जाए तो सूर्या यादव पर जाएगी, और अगर रोहित आ जाए तो रोहित भी एक कप्तानी का विकल्प है, और अगर ये दोनों नहीं मिले तो विराट कोहली भी आने वाले 3 सालों तक कप्तानी कर सकते हैं। कई बयान अब आने लगे हैं कि भैया विराट कोहली ने गलत समय पर आईपीएल कप्तानी छोड़ी, तो हो सकता है हमें विराट भी कप्तानी के रोल में दिख जाए। अगर विराट ना दिखे तो प्लेसिस एक सीजन और कंटिन्यू करे, और नहीं तो सूर्या या रोहित में से कोई एक व्यक्ति दिखे। तो ये कप्तानी को लेकर बड़ा बदलाव आरसीबी में मेगा ऑक्शन से पहले होने वाला है। पिछले साल के मेगा ऑक्शन में भी आरसीबी तैयार तो थी नई कप्तान के लिए, लेकिन माफ कीजिए मिनी ऑक्शन में, पिछले साल मिनी ऑक्शन था, लेकिन मिनी ऑक्शन में उतने ज्यादा खिलाड़ी होते नहीं है। मेगा ऑक्शन में आपको कप्तान मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की आज बात करते हैं। मुंबई इंडियंस ने स्टार्ट कर दिया है कम्युनिकेट रोहित शर्मा से। एमआई रोहित शर्मा का रिटेंशन चाहती है। लगातार कमजोर हो रहे हार्दिक पांड्या से मुंबई इंडियंस की टीम भी परेशान हो चुकी है। मुंबई इंडियंस की टीम हार्दिक पांड्या से अच्छा विकल्प अब फिर से रोहित शर्मा को मानने लगी है। कुछ खबरें ऐसी दोस्तों वन स्पोर्ट्स के हवाले से निकल कर आ रही है कि मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट रोहित शर्मा को मनाने में लग गया है, और हो सकता है रोहित शर्मा को रिटेन करने की तैयारी करे। हालांकि रोहित शर्मा को मनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो पिछले साल इन्होंने रोहित शर्मा के साथ
2024 के आईपीएल से पहले किया, इनकी कप्तानी छीनी, वो कोई को एक्सेप्टेबल नहीं था। रोहित शर्मा खुद इस बात की नाराजगी जता चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों कैच ये है कि अगर रोहित को आपको मनाना है तो उन्हें कप्तान बनाना पड़ेगा, और अगर रोहित शर्मा फिर से कप्तान बनते हैं तो हार्दिक पांड्या कहेंगे कि भैया मैं नीलामी में जा रहा हूं, क्योंकि हार्दिक पांड्या विदाउट कैप्टेंसी नहीं खेलेंगे। पिछले साल भी जब वो मुंबई में आए थे तो कप्तानी का रोल लेकर आए थे। तो जाहिर है मुंबई इंडियंस के लिए बड़े पेचीदा स्थिति बनी हुई है। अभी भी 80% चांसेस रोहित शर्मा के नीलामी में ही जाने के हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया कामरान अकमल ने इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि बेशक आईपीएल और पीएसएल की कोई तुलना नहीं हो सकती, फैसिलिटीज और पैसों के मामले में आईपीएल पीएसएल से कई गुना बड़ा है, कई गुना आगे है, लेकिन भैया हमें आईपीएल की जरूरत नहीं है, हमारे पास हमारा पीएसएल है। उनसे पूछा गया कि भैया ये आईपीएल के कारण तो कहीं पाकिस्तानी टीम का रिसेंट स्थिति नुकसान नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा कि बेशक आईपीएल बड़ा है लेकिन हमें आईपीएल की जरूरत नहीं है, हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेट है और हमारे पास पीएसएल है। अब कामरान अकमल तो ऐसा बोलेंगे, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं। अब तो अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में जाने की इजाजत मिल भी गई तो भी कामरान अकमल तो जाकर खेलेंगे नहीं, एंड दैट्स व्हाई कामरान अकमल के लिए अब आईपीएल की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर भैया ये भी अभी खेल रहे होते ना तो ये भी बोलते हैं आईपीएल बहुत अच्छा है, आईपीएल में जाना चाहिए, आईपीएल जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। श्रेयस अय्यर को लगता है बीसीसीआई ने काफी बड़ा डोज दे दिया है, क्योंकि रिसेंटली श्रेयस अय्यर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सुनील नरीन का बॉलिंग एक्शन करते हुए नजर आ रहा है। रिसेंटली श्रेयस अय्यर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, बूची बाबू टूर्नामेंट में श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आए। ये बीसीसीआई का ग्रेड ए का टूर्नामेंट होता है, इसमें तक जाकर श्रेयस अय्यर जाकर खेलते हुए नजर आ रहा है और वहां पर सुनील नरीन के एक्शन में बॉलिंग कर रहे हैं। तो जाहिर है भैया अय्यर को अच्छा डोज दे दिया बीसीसीआई ने। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले श्रेयस अय्यर को डोज दिया था जिसमें बीसीसीआई ने कहा था कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर रहेंगे, और आईपीएल से पहले की ये बात है, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर रहेंगे और अपनी फेक इंजरी का बहाना बनाएंगे तो आपके ऊपर हम बड़ा एक्शन ले सकते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया था, और उसके बाद श्रेयस अय्यर थोड़े से सुधरे हुए नजर आए। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताओ आरसीबी का क्या होगा, रोहित का क्या होना चाहिए, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।